हेलो स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। आपने देखा कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित जो चर हैं, जो समग्र चर हैं, जैसे कीमत स्तर है, राष्ट्रीय उत्पादन है, रोजगार का स्तर है, उनका हम अध्ययन करते हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था के एक एक अंगों को लेते हैं। अब हम देखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या हैं। व्हाट इज लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र कहां पर फेल हो जाता है, कहां इसकी सीमा है। तो सबसे पहली सीमा यह है समष्टि अर्थशास्त्र की कि यह समूह के अंगों पर ध्यान नहीं देता है। ठीक है, समूह के अंगों पर ध्यान नहीं देता है। अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स समूह का अर्थशास्त्र है, लेकिन समूह से अगर ध्यान दीजिए, अगर पूरी ग्रुप से समूह से कोई निष्कर्ष निकल रहा है तो जरूरी नहीं है कि वह व्यक्तिगत इकाइयों पर लागू हो। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया है सामान्य मूल्य स्तर, जनरल प्राइस लेवल। अब सामान्य मूल्य स्तर का कीमत का सूचकांक सोचिए, दो लीजिए। अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर है, मान लीजिए कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में 20% कीमतें घट गई, एग्रीकल्चर सेक्टर में 20% घट गई। और इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र लीजिए, औद्योगिक क्षेत्र में कीमतें 20% बढ़ गई। तो ओवरऑल जब आप देखोगे तो लगेगा कि प्राइस लेवल, कीमत स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। किंतु जब उसके अंगों पे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कृषि क्षेत्र की कीमतें डाउन हो गई हैं और औद्योगिक क्षेत्र की कीमतें बढ़ गई हैं। तो इस प्रकार जो है समष्टि अर्थशास्त्र जो है इसके अंगों पर ध्यान नहीं दे पाता। इससे क्या स्थिति निकलेगी कि कृषि क्षेत्र की स्थिति थोड़ी गड़बड़ हुई है और औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति अच्छी हुई है। या अगर मान लीजिए हम ग्रामीण वस्तुओं की कीमत स्तर निकालें तो यह हो सकता है कि मान लीजिए अच्छे कपड़ों की कीमतें बढ़ गई हों और खाद्यान्नों की कीमतें गिर गई हों। तो सामान्य कीमत स्तर तो उतना ही है, जनरल प्राइस लेवल उतना ही है, बना रहेगा, लेकिन अनाज की कीमतें कम हो गई और कपड़ों की कीमतें बढ़ गई। तो इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि यह समष्टि अर्थशास्त्र से जो एक जनरल निष्कर्ष निकलता है वह उसके अंगों पर लागू नहीं हो सकता है, या उसके आधार पर हम उसके अंगों के बारे में कोई जजमेंट नहीं ले सकते हैं। दूसरा है आर्थिक विरोधाभास, इकोनॉमिक पैराडॉक्स। ये भी होता है, ये भी उसी से मिलता जुलता है। जैसे आर्थिक विरोधाभास मतलब मैक्रो लेवल पे समष्टि अर्थशास्त्र पर अगर आप कोई जनरलाइजेशन कर देते हैं, एक सामान्यीकरण कर देते हैं, तो वो निष्कर्ष व्यष्टि लेवल पर लागू करने में मुश्किल हो जाएगी। जैसे उदाहरण दीजिए, जैसे मान लीजिए बचत है, सेविंग है, ठीक है। अब व्यक्ति लेवल पर सेविंग करना अच्छा है, बचत आप करोगे तो आप बचत करते हैं तो ही आपके पास पूंजी होती है और फिर आप निवेश कर पाते हो, संपत्ति का निर्माण होता है। लेकिन अगर समष्टि लेवल पर सभी लोग ज्यादा बचत करेंगे, तो वो व्यय कम करेंगे तो मांग कम हो जाएगी, और मांग कम हो जाएगी तो उत्पादन कम होगा, रोजगार कम होगा। इस प्रकार जहां व्यष्टि लेवल पर बचत ठीक हो सकती है, समष्टि लेवल पर बचत समस्या उत्पन्न कर देगी। इसी ढंग से बैंक जमा के संबंध में हम देख सकते हैं। बैंक जमा, कोई एक व्यक्ति अगर बैंक से अपना पैसा निकाल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, व्यष्टि लेवल की बात है। लेकिन अगर सारे लोग एक ही दिन सब लोग पैसा निकालने पहुंच गए समष्टि लेवल पर, मैक्रो लेवल पर, तो आप सोचिए बैंक की क्या स्थिति हो सकती है।
ये दिखाते हैं कि जो मैक्रो लेवल पर उचित हो सकता है, समष्टि लेवल पर उचित हो सकता है, वह व्यष्टि लेवल पर उचित नहीं हो सकता, और जो व्यष्टि लेवल पर उचित हो सकता है वह समष्टि लेवल पर उचित नहीं हो सकता है। तीसरा पॉइंट है, हम उदाहरण देखें मजदूरी कटौती। क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते थे कि अगर आप मजदूरी कम कर दीजिए तो लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी, रोजगार बढ़ जाएगा। किंतु किन्स कहते हैं अगर आप मजदूरी कम कर दोगे, मजदूरी की कटौती हो जाएगी, तो लोगों की व्यय योग्य आय कम हो जाएगी और समग्र मांग कम हो जाएगी, और मांग कम होने से उत्पादन और निवेश की प्रेरणा कम हो जाएगी, उत्पादन कम होगा, रोजगार घट जाएगा। कहने का मतलब वेस्ट लेवल पर तो मजदूरी आपने कम किया, लेकिन अगर उसका प्रभाव आप समष्टि लेवल पर देखेंगे तो मजदूरी कम करने से समग्र मांग कम हो जाएगी। और तीसरा है मुद्रा का परिमाण। मुद्रा का परिमाण में देखिए, किसी एक व्यक्ति के पास अगर ज्यादा मुद्रा आ गई तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु यदि पूरी अर्थव्यवस्था में ही मुद्रा का परिमाण बढ़ जाए, पूरी अर्थव्यवस्था में ही मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति हो जाएगी, महंगाई की स्थिति हो जाएगी, कीमत स्तर बढ़ते रहेंगे। तो इसका मतलब ये निकला कि ये इकोनॉमिक पैराडॉक्स है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में लागू होता है, अर्थात जो जनरलाइजेशन है ये सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और लास्ट है विजातीय समूहों के संबंध में समस्या। विजातीय समूहों के संबंध में समस्या अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र में हम समूह के सदस्यों को से निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं, और जब समूह के सदस्य भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं तो उनको एक साथ लेना और कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार ये सभी समस्याएं जो हैं ये समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं हैं। ठीक है, थैंक यू।